बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको जामिया नुसरत के एजुकेशनल चैनल लर्न ऑनलाइन पर खुश आमदीद। इस चैनल के ज़रिए आपको रोज़ाना लेक्चर सेंड किए जाते हैं ताकि आपकी स्टडीज़ मुतासिर ना हो। यकीनन आपको ये चैनल पसंद आएगा। इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखें, कोरोना SOPs पर स्ट्रिक्टली अमल करें। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं मोशन एंड फोर्स, और आज इसका सेकंड लेक्चर है। टॉपिक है हमारा इम्पल्स ऑफ अ फोर्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले आप जो है आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या चीज़ है। तो मोमेंटम जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हैविंग मास m वेलोसिटी v के साथ मूव करे तो हम कहते हैं कि उसका मोमेंटम जो है वो m इंटू v है। मीन्स के मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के अलॉन्ग होती है। अगर वेलोसिटी जो है वो लीनियर वेलोसिटी है तो उस सूरत में मोमेंटम जो है वो लीनियर मोमेंटम होगा। अब कंसीडर करें एक मास जो है m और विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी vi, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी vi हो। अगर उसके ऊपर जो है कोई फोर्स F अप्लाई हो तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वेलोसिटी जो है वो vi से चेंज हो जाएगी vf। ठीक है, वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा फोर्स की वजह से, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से, उसको जो है आप डिफ़ाइन करते हैं एज एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक इसके इक्वल आएगा, फिर चेंज इन वेलोसिटी है vf माइनस vi और टाइम कितना है डिवाइडेड बाय t करेंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, अकॉर्डिंग टू दैट यू नो कि F इज़ इक्वल टू ma होता है। वहाँ से भी हम एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी F/m। अब ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं ये हैं एक्सीलरेशन के लिए, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। मीन्स के हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी F/m इज़ इक्वल टू vf माइनस vi/t आ गई। ठीक हो गया। अब इनको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आ जाएगा F इंटू टी इज़ इक्वल टू mvf माइनस mvi। ठीक है, mvf इसमें क्या है, इट इज़ फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी और mvi इज़ जो है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। ये वाली इक्वेशन जो है ये हमारी यूज़ होगी आगे इम्पल्स ऑफ अ फोर्स में, जो कि आपका एक्चुअल टॉपिक है इन स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इम्पल्स, तो पहले तो ये देखें कि इम्पल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आया क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो बाज़-औक़ात इस तरह से होता है कि किसी बॉडी पे ऊपर जब फोर्स लग रही होती है तो फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, और इसके अलावा जो है टाइम जितने इंटरवल के लिए लगता है वो भी कोई मतलब कि जो है फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि समटाइम्स अप्लाइड फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होती बल्कि वेरी करती है फॉर शॉर्ट टाइम। तो उस सूरत में हम जो है कहें कि फोर्स की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर लें या तो ये मुश्किल काम होता है, या टाइम इंटरवल जो है वो जो है उसको आप मेजर करना चाहें तो इन दोनों को अलग अलग क्वांटिटीज़ जो हैं उनको जो है करना, मेजर करना जो है वो जो है मुश्किल हो जाता है बनिस्बत इसके कि हम इनका प्रोडक्ट ले लें। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो बैट की है। क्रिकेट जो है, बैट जो है हिट करता है जब क्रिकेट बॉल को, तो बाल की पे जो फोर्स लगती है वो वेरी करती है फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, इन सच केसेस इट इज़ मोर suitable to deal with force and time, that is impulse। तो कहता है कि इस सूरत में
जो है मोर सूटेबल है कि आप जो है फोर्स और टाइम जो है, यानी फोर्स इनटू टाइम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको उसके साथ आप डील करें इंस्टेड ऑफ आइदर क्वांटिटी अलोन। ठीक, तो जो ये जो प्रोडक्ट है ना, वेलोसिटी और सॉरी फोर्स और टाइम का जो है प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, द क्वांटिटी एफ इंटू टी इज कॉल्ड द इम्पल्स ऑफ द फोर्स वेयर एफ कैन बी रिगार्डेड एज द एवरेज फोर्स दैट एक्ट्स डूरिंग टाइम टी। ठीक हो गया। तो टी जो है वो क्या है, टाइम इंटरवल है जिसमें कि एफ फोर्स जो है वो लगती है, लेकिन फोर्स हमने कहा है कि वेरी कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में हम एवरेज फोर्स जो है वो ले रहे हैं। तो ये एफ इंटू टी जो है इसको हम कहेंगे इम्पल्स। अभी मैंने ये इम्पल्स का आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले जो है एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी जिसमें था एफ इंटू टी इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो ये वही इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पे लगाते हैं कि एफ इंटू टी इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अभी मैंने डिफ़ाइन किया इम्पल्स को कि वो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होती है, तो इट मीन्स कि ये इक्वेशन जो है इक्वल टू इम्पल्स भी होगी। तो सो इम्पल्स विल बी इक्वल टू एफ इंटू टी इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की इम्पल्स हो गई और राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक हो गया। तो इसका इससे ये डिफाइन होगी, इम्पल्स को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपने जब इम्पल्स निकालनी है तो उसके लिए जस्ट आप मोमेंटा जो है वो उसके इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है वो फाइंड आउट कर लें और उनका डिफरेंस निकाल लें, तो आपके पास आ जाएगी इम्पल्स की वैल्यू। तो इट वाज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। ठीक हो गया। अब इसके अंदर एफ जो है इसको हम इम्पल्सिव फोर्स भी कहते हैं। और इम्पल्सिव फोर्स अगर आपने निकालनी है तो फिर आप क्या करेंगे, एफ किसके इक्वल होगी, टी को दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो एफ विल बी इक्वल टू एम वी आई वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी हो जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इम्पल्स जो है वो क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी भला, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इम्पल्स की भी डायरेक्शन होगी। और यूनिट्स इसके जो हैं वो होंगे न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और जो है इसमें इट इज़ सेम, मतलब ये यानी ये यूनिट जो है ये सेम है जो कि होते हैं लीनियर मोमेंटम के यूनिट जो हैं वो भी होते हैं न्यूटन सेकेंड, और वही इसके यूनिट्स हैं। तो ये आपका हो गया इम्पल्स। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, सारे ही लॉज जो है ना, कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो सारे एक ही स्टाइल से डिफ़ाइन होते हैं। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, जिसमें यही है कि मास की जो कंजर्वेशन है उसमें है कि मास जो है वो उसको आप जो है ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरह एनर्जी भी ऐसे ही है कि ना उसको आप जो है क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो कंजर्व रहती है, यानी जो इनिशियली थी वही फाइनली भी रहती है। तो इसी तरह से मोमेंटम जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, इसको भी हम इन्हीं टर्म्स में डिफ़ाइन करते हैं कि जो है मोमेंटम बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो होता है वो सेम होता है। कहेंगे हम द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट।
तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने से पहले आपको जो है आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो है होता है ऐसा सिस्टम जिसमें इट इज़ अ सिस्टम इन विच नो ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स एनी फोर्स, यानी बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, लेकिन वो सिस्टम के अंदर जो भी उसके अंदर जितने भी जो बॉडीज़ हैं उसके अंदर, वो सारी एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो है कि मालिक्यूल्स जो है ऑफ अ गैस जो है अगर आप कंसीडर करें जो कि उसके अंदर किसी ग्लास वेसल में एनक्लोज्ड हो, तो ये एक सिस्टम बन जाएगा और इट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम। किस तरह से आइसोलेटेड सिस्टम होगा कि मालिक्यूल्स जो है वो इनसाइड द वेसल जो है ग्लास वेसल, वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, एक दूसरे पे फोर्सेस एक्सर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो ग्लास वेसल में इनक्लोज्ड हैं तो बाहर से कोई भी एजेंसी जो है उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकती। तो ये तो था कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है कि अब हमने ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है, इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें हमने आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़ जो है वो कंसीडर करना है। तो लेट हम कंसीडर करते हैं एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़ हैविंग masses m1 एंड m2। लेट m1 जो है वो है मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, और जो है मतलब ये बॉल है ना, बॉल ले रहे हैं हम, नॉन रोटेटिंग बॉल्स जो हैं वो हम स्मूथ ले रहे हैं, तो उनमें एक जो है उसका मास जो है वो m1 है और दूसरे वाले बॉल का जो है वो m2 मास है। और इनिशियली ये क्या है कि ये दोनों जो है मूव कर रहे हैं द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटीज़ v1 एंड v2। ये देखें डायग्राम में दो बॉल्स बने हुए हैं m1 एंड m2 और ऊपर मेंशन की गई है इनकी वेलोसिटीज़ v1 और v2 के साथ। आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर, यानी कोलाइड करते हैं। जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो क्या है कि जो दूसरे वाला बॉल जो है वो फर्स्ट बॉल के ऊपर जो है फोर्स एक्सर्ट करेगा और फर्स्ट जो है वो सेकंड वाले बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है जब ये कोलाइड करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है बॉल हैविंग मास m1, लेट वो f डैश के इक्वल है, और जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है मास m2 ड्यू टू m1, लेट उसको हम f से डिनोट कर देते हैं। ठीक हो गया, तो ये फोर्सेस जब एक्ट करती हैं, दोनों फोर्सेस जो हैं ये देखें डायग्राम में कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड अप करना चाहें तो चूंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक, अब जब इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा कि दोनों जो बॉल्स हैं, मैसेज जो हैं m1 एंड m2, वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव करना शुरू कर देंगे, यानी दोनों की वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएंगी। मास m1 जो है वो वे मूव करेगा विद वेलोसिटी v1 डैश, और मास m2 जो है लेट उसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 डैश। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे कि हम पीछे हमने इक्वेशन की ना f इंटू टी इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, यही वाली इक्वेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे। और जो इम्पल्स जो है किसके ऊपर लग रही है, मास m1 जो है उसकी इम्पल्स जो है या वो फाइंड आउट करना चाहें हम, यानी ये या चेंज इन मोमेंटम उसका फाइंड आउट करना चाहें, तो वो हमारे पास आ जाएगा f डैश इंटू टी इज़ इक्वल टू एम v1 डैश माइनस m1 v1 डैश माइनस m1 v1। ठीक, यानी कि इनिशियल मोमेंट फाइनल मोमेंटम जो कि मास m1 का माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, f डैश इंटू टी के। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम सेकंड बॉल जो है उसको लेते हैं
m2 और देखते हैं कि उसमें क्या है, फोर्स जो है, इम्पल्स जो है वो उसकी वैल्यू क्या आती है। तो वो हो जाएगी F इंटू टी इज़ इक्वल टू m2v2 डैश माइनस m2v2। ठीक हो गया। अब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड अप कर लें तो ऐड अप करने से क्या होगा, लेफ़्ट हैंड साइड को अलग से आप ऐड अप कर लें, राइट हैंड साइड को अलग से ऐड अप कर लें। ठीक, तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें हम करेंगे जब तो ऐड अप, तो एक इक्वेशन हमारी है F इंटू टी और दूसरी जो है उसमें आ रहा है F डैश इंटू टी। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन आएगी, टी कॉमन आएगा और अंदर आ जाएगा F प्लस F डैश। राइट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा जो है क्या था, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 और माइनस m2v2 डैश माइनस m2v2। ठीक हो गया। तो यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट मास प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकंड मास। अब F डैश जो है वो किसके इक्वल है, वो है माइनस F के इक्वल, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमारे पास F प्लस F डैश जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारी हो जाएगी 0 के इक्वल। ठीक हो गया। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी 0 हो गई। तो राइट हैंड साइड पे क्या आया, दोनों मोमेंटम, दोनों जो हैं बॉडीज़, उनके मोमेंटा में जो चेंज आ रही है उनका सम है हमारे पास। ठीक, यानी क्या है, राइट हैंड साइड पे m1 v1 डैश प्लस m1 v1 और इन ब्रैकेट्स ले लें, प्लस हमने क्या करना है m2v2 डैश प्लस m2 नहीं सॉरी माइनस m2v2। ठीक हो गया। अब ये जो है इनमें से आप इसको कर सकते हैं कि जो इनिशियली जो मोमेंटा है, इनिशियल मोमेंटम है दोनों ऑब्जेक्ट्स के या दोनों मैसेज के, उनको हम राइट हैंड साइड पे रहने दें, लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाएं और दूसरी साइड पे जो है वो हम फाइनल मोमेंटम को अगर हम रख लें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ना वो होगी m1v1 प्लस m2v2 और दिस विल बी इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। मीन्स के इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है। तो ये जो है इनिशियल यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है, इसको हम स्टेट कर सकते हैं इस तरह से कि इनिशियल मोमेंटम जो है इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है, या टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम जो है विल रिमेन सेम, ये विल रिमेन कांस्टेंट। तो जब आपने कंजर्वेशन लॉ जो है अप्लाई करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको एज अ वेक्टर क्वांटिटी ही डील करेंगे। तो ये अब हमारा हो गया क्या, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स हो गया और साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।